इस किशन का रंग मुझे ठीक नहीं लग रहा मालिक। 3 दिनों में दूसरा ऑर्डर भेजा है। उसके तेवर ठीक नहीं लग रहा है। पैसों के मामले में भी उससे होशियार रहना होगा। पैसा चीज ही ऐसी है यशवंत, और ये बात मुझे तभी पता चल गई थी जब मैं पहली बार उससे मिला था कि हमारी मजबूरी का फायदा किशन जरूर उठाएगा। तुम एक काम करो, जहां से किशन माल लाता है उस जगह का पता लगाओ। उनसे कहो कि हम डायरेक्टली उनसे डील करेंगे। उनसे यह भी कहो कि हमें उस दलाल की जरूरत नहीं, जो पैसा मिलेगा वो हम उनसे शेयर भी करेंगे। मालिक, हम डूब रहे हैं या किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं? कहते हैं कि डूबने वाले को सिर्फ तिनके का सहारा काफी होता है, लेकिन हमारा डूबना भी क्या डूबना है, हमारे लिए तिनके का सहारा काफी नहीं है। बड़ी बड़ी गलतियां की है तो उसका अंजाम भी बड़ा ही होगा। अगर तुम्हें किनारा दिख जाए तो निकल जाओ, अभी भी वक्त है। मालिक, गलतियां छोटी ही सही मगर हमसे हुई तो है। अब आगे क्या सोचना है? किशन हमारे रास्ते से हट जाएगा। यस। छोड़ना। अरे क्यों मार रहा है? इसने फिर से काला चौकी के बाद झोपड़ा लगाया और ब्राउन शुगर बेच रहा था। ब्राउन शुगर? क्यों रे, हरी पत्ती छोड़कर एकदम पाउडर पे उतरा है तू? पेट कैसे भरेगा साहब? हम जैसे चिंदी को पकड़कर आपको क्या मिलेगा साहब? मार्केट से बड़ा माल गायब हुआ है, उधर हाथ मारो, बहुत पैसा मिलेगा आपको। हाँ, मेरे को पैसे मत सिखा, अंदर ले इसको। यस सर। एक्सपर्ट हुआ है। अरे सफेद पाउडर एक्सपर्ट हुआ है बाजार। एक मिनट छोड़ दो उसे। जाओ तुम इधर आ। देखो साहब, मारना नहीं। इधर आ। किसने भेजा सफेद पाउडर? हम नहीं जानता है, कुछ पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा पार्टी था। किसी बड़े कारखाने का सेट था, माल एक्सपोर्ट हुआ है हवाई जहाज से। हाँ, कसम से। कुछ और इंफॉर्मेशन मिले तो देते रहना। हाँ साहब। अभी जाओ साहब। थैंक यू साहब। हाँ हरीश, जरा अंदर आना। हाँ, आते वक्त वो नारकोटिक्स की फाइल भी लेके आना। हाँ। उनकी इस हालत के लिए जितने हम लोग जिम्मेदार हैं उतने वो खुद भी। रघुनाथ की फैक्ट्री में जो कारें बन रही हैं उनकी क्वालिटी दिन ब दिन गिरती जा रही है और हमारी क्वालिटी सुपीरियर होती जा रही है। यही वजह है हमारी तरक्की की और उनकी बर्बादी की। और जहां तक उस घर का सवाल है तो उस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन विशु के गुजर जाने की खबर शालिनी तक पहुंचानी चाहिए थी। तुम भी कहां से कहां पहुंच जाती हो। पहले उस घर की हालत के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया, अब बीच में विशु की बात छेड़ रही हो। क्या जरूरत है इसकी? देख बल्लू, तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे खुशी होती है, लेकिन शालिनी को देखकर मुझे दुख भी होता है। क्या हुआ उन्हें? क्या होगा उन्हें? हर दुख को सुख में तब्दील करने की आदत है उनको। उन्हें कुछ नहीं होगा। और फिर माई, हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। ये तू मुझे सिखा रहा है? क्या माई, तुम्हारी तो आदत है, जरा किसी का दुख देख लिया बस लगी उसके बारे में सोचने। विक्रम, तू जाकर उस नन्ही जान के आंखों में देख, फिर तुझे पता चलेगा कि मुझे दुख क्यों होता है। अरे तेरी माँ की कोख से जन्म लिया है उसने, क्या तुझे अपनी बहन को देखने का दिल नहीं करता? मैं क्यों देखने लगा उसे?
अगर मुझे पता होता कि ये लड़ाई झगड़ा ये मोड़ लेगा तो मैं तुझे उस घर से निकलने ही नहीं देती है। लो उमा। अश्विनी, अरे अश्विनी, क्या हुआ? क्या हुआ अश्विनी? चक्कर आ रहा है। कब से हो रहा है ये? 2-3 दिन हो गए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे तुझे फुर्सत हो तो बताएगी ना, जब देखो तब कारें और फैक्ट्री के बारे में ये सोचते हो। चलो चलो आराम करो, चलो जाओ अंदर, अंदर जाओ, आराम कर लो तुम। यार कमाल है यार बल्लू, 2 दिन हुए इसकी तबीयत खराब है और मुझे पता तक नहीं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? विक्रम, मेरे ख्याल से तुम दोनों के एक छोटे से ब्रेक की जरूरत है। शादी के बाद आशु को तुम कहीं बाहर घुमाने भी नहीं ले गए। जाके यार तुम दोनों कहीं होकर आओ। यार कैसे जाऊं मैं? कारोबार से जरा सा ध्यान हट जाता है ना तो ये चील कौवे सारे प्रोजेक्ट्स हमारे हाथ से उड़ा ले जाएंगे। और अश्विनी भी जानती है इस बात को। कैसे जाऊं मैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ। अब दुनिया देखने दोनों को नहीं, तीनों को जाना पड़ेगा। माई, अब इन दोनों के साथ मैं नहीं जा सकता। मैं तेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं छोटे जवान की बात कर रही हूँ। लो, अब ये छोटा जवान का। माई, तुम सच कह रही हो? ए माई, जल्दबाजी मत करना। कंफर्म कराने के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। पागल है क्या तू? मैं तेरी माँ नहीं बनी थी क्या? विक्रम, जाकर मिल। जा। माई, सॉरी, लगी तो नहीं? कहा क्यों नहीं तुमने मुझसे? मुझे भी तो अभी अभी पता चला है। कैसा लग रहा है? पापा बनने वाले हो तुम। और तुम मम्मी। खुश हो ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? जिंदगी में हमेशा खुशियां तो दी है तुमने मुझे, हर बुरे वक्त में साथ दिया है तुमने मेरा, हर बेइज्जती को सहा है तुमने। अपने पिता का घर छोड़कर तुम मेरे। बस अब और नहीं सुन सकती मैं। कहने दो मुझे, आज मत रोको। आज तक तो मैं सिर्फ अपने प्रतिशोध में उलझा रहा, मगर आज जिंदगी का नया मकसद दिया है तुमने मुझे। अब एक छोटी सी उंगली पकड़कर एक खूबसूरत राह पे हम दोनों चलने लगेंगे, और वो छोटे छोटे कदम हम दोनों को चलना सिखाएंगे। अब कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है। विक्रम तो अश्विनी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, वही ख्याल रखता है उसके खाने पीने का। बहुत खुश होगा ना वो? बहुत खुश है। छोटा सा था, किसी से बातें करने के लिए भी शर्माता था। कितना सादा था वो, उसकी आंखें हमेशा कहीं खोई रहती थी। आज वो पिता बनने जा रहा है। सच माई, ये बेटे भी कैसे होते हैं ना, जब तक समझ नहीं होती दुनिया का डर रहता है, मां के इशारे के बिना एक कदम नहीं उठाते। जरा सी अक्ल आई कि बस बड़े हो जाते हैं। शालू, पंछी अपने बच्चों को उड़ना नहीं सिखाते, शेर अपने बच्चों को शिकार करना नहीं सिखाता, वो अपने आप सीख जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा माई तुमने। आजकल इंसानों में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। माई, विक्रम को देखने को बहुत मन कर रहा है। अश्विनी से शादी करके उसने ये तो साबित कर दिया कि उसके लिए दोस्तों से बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं है।
शालू, क्या उसके शादी के निर्णय से तुम खुश नहीं हो? क्या फर्क पड़ता है? जिस तरह मुझे बुलाने के लिए उसने अपने दोस्तों का सहारा लिया, उसी तरह अब मेरे पास भी एक बहाना है उसे भुलाने के लिए। इसी के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। भुला पाओगी उसे? प्रतिशोध